सुनाए जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। गंगा में तीव्र गति से कटाव के कारण मनिहारी वासी काफी दहशत में हैं। अगर अविलंब कटाव रोकने की दिशा में कार्रवाई शुरू नहीं की गई तो एक बार फिर अतीत की ओर मनिहारी लौट जाएगा। गौरतलब है कि तेज नारायणपुर रेलवे हॉल्ट पूर्व में गंगा में विलीन हो चुका है और यही कटाव की स्थिति रही तो मनिहारी का बड़ा भूभाग गंगा के भेंट चढ़ जाएगा। गंगा कटाव का जायजा लेने के लिए राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम मनिहारी पहुंचे। कटाव का जायजा लेने के क्रम में उन्होंने सीमांचल न्यूज को बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को समन्वय स्थापित कर इस दिशा में अविलंब कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि मनिहारी के अस्तित्व को बचाया जा सके, जो कि आज सवालिया निशान इसके वजूद पर लग गया है। मनिहारी से देखिए सीमांचल न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। गांधी टोला हो या पूरे जिला से जहां भी हमारा ये गंगा गुजरा है, जो हालत देख करके लग रहा है कि गरीबों की खेती चली गई, काश्तकार बर्बाद हो चुका है। जो रोजगार का एक साधन था काश्तकारी करके इस बालू की जमीन पर, जिसकी जमीन थी, काश्तकार फूट उपजाते थे, ककड़ी उपजाते थे, पलवल उपजाते थे, इस तरह की चीज़ों को उपजा कर अपना बाल बच्चों का पालन पोषण करते थे, जिंदगी बसर करते थे। आज वो कहीं के नहीं। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को इसलिए जाती है कि ये गंगा हो, जमुना हो, सतलज हो, महानंदा हो, गोदावरी हो, जितनी भी नदियां हैं पूरे देश में, वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। केंद्र सरकार उसको देखती है, केंद्र सरकार में उसका मंत्री होता है, इसलिए उसको देखना चाहिए। सरकार ने इसको देखने का काम नहीं किया। एक बार मुझे पता है कि 106 करोड़ रुपया मिला था, हमने आवाज़ उठाया था तो मालूम हुआ था कि 106 करोड़ मिला, और उससे क्या हुआ मालूम हुआ कि बोल्डर गिरा, जो कहीं दिख नहीं रहा आज के दिन में। अब पता नहीं वो बोल्डर कहाँ गया, कितना लगा कितना नहीं लगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो स्थिति है और हुआ भी होगा तो ऊँट के मुँह में जीरा। हज़ारों करोड़ साधन की ज़रूरत है, हज़ारों करोड़ रुपए की ज़रूरत है, एक बड़ा आवंटन की ज़रूरत है, बड़े बजट की ज़रूरत है, जिसका जो राज्य सरकार सहन अकेले नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार को उसका ज़्यादा रकम, मजबूत रकम देना पड़ेगा राज्य सरकार को। जनता, कहा जाता है कि हमारा मुल्क वेलफेयर स्टेट, इंसानियत के लिए है, मनुष्य के लिए है, और जो भी लोग बसते हैं उनके लिए है, और ख़ास तौर पर गरीबी रेखा के नीचे जो लोग बसते हैं और गरीब हैं उनके लिए है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ ये सरकार 4 लोगों की सरकार है, दो खरीदता है, 2 बेचता है। तो हालात इस देश के क्या हैं, गरीब कहाँ जा रहा है, गरीबों की परचेजिंग कैपेसिटी घटती जा रही है। इस इलाके में तो केंद्र सरकार को चाहिए, हमने डिमांड भी किया था, यहाँ केले की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, इस तरह की खेती होती है, जूट की खेती होती है, यहाँ उद्योग लगाना चाहिए ताकि काश्तकारों को सही मुआवजा मिले। चलिए आज काश्तकार की बात, मुआवजे की बात छोड़ दें, लेकिन उनको तो मुआवजा देना चाहिए जिनकी मिट्टी कट गई, जिनका ज़मीन कट गया, जो बेखेत हो गए, जो बेघर हो गए, जो बेरोजगार हो गए। हम केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं उन लोगों को दोबारा स्थापित करने का, और जितनी ज़मीन कटी ताकि वो भूखे उनकी ज़िंदगी नहीं गुजर जाए, उनको बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत को बचाने के लिए उसका मुआवजा देना चाहिए। केंद्र सरकार से हम डिमांड करते हैं कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ साथ भारत सरकार के रेल मंत्रालय से हम कहना चाहते हैं कि अभी यहाँ पर ये रेलवे लाइन है, अगर इस रेलवे लाइन को बचाने का काम
बांध के जरिए हो या कटाव रोकने के कारण हो, वो करना पड़ेगा। नहीं तो ये रेलवे लाइन के कटने के बाद और भी भयावह स्थिति होगी और ट्रेन का आवागमन और भी रुक जाएगा, कोई साधन नहीं रह जाएगा लोगों को आने जाने का, बड़ी परेशानी पर होगी। इसलिए रेल मंत्रालय से भी हम कहते हैं कि इसको बचाने के लिए और इसको मजबूत करने के लिए, उससे फिर भी बहुत बचाव होता है। पानी आएगा भी तो ठीक है, पुल पुलिया है उससे भी पानी जाएगा, लेकिन उससे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये रेलवे लाइन सिर्फ रेलवे लाइन का काम नहीं, एक तरह से बांध का भी काम करता है। उसको भी बचाने के लिए गंगा का कटाव रोकना पड़ेगा। हम तो हमेशा राज्यसभा में 2018 में जब हम गए, उस वक्त से हम आवाज़ उठा रहे हैं। लालू जी ने राज्यसभा दिया, हमें एक मौका मिला राज्यसभा में जाकर कटिहार के लोगों के लिए कुछ बोलने का, कुछ करने का, कुछ कहने का। मैं ये आवाज़ उठाता रहा और ईमानदारी से हमारे जो भी मीडिया के लोग हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के लोग हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों या सोशल मीडिया के लोग हों, लोग हमारी बातों को जनता तक पहुंचाते रहे, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। और आज भी आपने सुना इस तरह का हर जब भी सेशन चलता है राज्यसभा का, तो मैं कटिहार के लिए किसी न किसी रूप में, चाहे पीने का पानी का मामला हो, सड़क का मामला हो, गौशाला मालूम हुआ कि बनना शुरू हो गया है, गुमती पर भीड़ लगी रहती है, उसके लिए मांगने का काम, गरीबों के लिए उसकी उत्थान का काम, उनके रोजगार का मामला, उनके स्वास्थ्य सेवा का मामला हम हमेशा उठाते रहते हैं। और प्रायोरिटी गंगा की रहती है, इसलिए कि गंगा का कटाव होता है, ये प्रायोरिटी हमारी ये भी रहती है। हमेशा हमने ये मांग किया है और आगे भी मांग करता रहूँगा और अब और मजबूती से धरना देने का काम करूँगा। सर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा सर ट्विटर हैंडल नहीं जानता, लेकिन देख तो रहा हूँ कि कोई सुरक्षित नहीं है। पानी ऑटोमेटिकली नीचे चला गया है, लेकिन इससे सुरक्षा नहीं है। अगर ये 2-4 महीने में अगर कटाव से बचाने का काम नहीं किया गया, तो जो स्थिति अभी हुई है उससे भी भयावह स्थिति आगे होगी। अभी पानी नीचे जाने की वजह से ठीक है, कटाव रुक गया है, ऐसा लग रहा है मुझे दिखने में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फिर अगले साल जो ये फ्लड का मामला होगा, बरसात का मामला होगा, उसको बचाने के लिए क्या कर रही है सरकार। आज के बारे में कुछ भी कह दे, लेकिन जो अभी नुकसान हुआ है ये कोई कम नुकसान नहीं है, एक बड़ा नुकसान है। इससे बड़ा नुकसान काश्तकारों का, गरीबों का नहीं हो सकता है। जो हुआ है आज जो हो गया वो हो गया, आगे बचाने का काम करें इसको, यही हमारी विनती, मेरा आग्रह है। सर इससे पहले कटाव रोधी कार्य में जो स्थानीय लोगों के द्वारा जो आवाज़ उठाया गया, लेकिन उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। ये मुझे इस बारे में हमसे कोई मिला नहीं, आज ये बात मुझे जानकारी मिली है। मैंने कहा कि मुझे डिटेल दीजिए, मैं बात करूंगा। प्रजातंत्र में अपनी परेशानी पर किसी को भी अपने जनहित में कुछ भी कहने का, मांग करने का अधिकार है। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच करनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैं बात करूंगा, मुझे पूरी जानकारी लिख करके किसी ने कहा कि मैं दूंगा, आगे इस पर मैं बात करूंगा, प्रशासन से भी बात करूंगा, बिहार सरकार से भी बात करूंगा।